श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन महानस निवासाय श्रीमद् रामभद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम् हंतुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं शन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल बदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर अरे रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावगण, भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों देवियों, 6-7 दिनों से हम लोग चित्रकूट भरद्वाज आश्रम में भरत जी का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मागम भीग त्याग निज धर्म इत्यादि ये जो अर्थ न धर्म का न काम रुचि गति चहु निर्वाण, इनके 3-4 प्रवचन मेरे लॉकडाउन के प्रथम सत्र में हो चुके थे। ये अभी जो चतुर्थ लॉकडाउन का सत्र है, इसमें प्रयागराज त्रिवेणी स्नान करके भरद्वाज आश्रम की ओर चलने के बाद जो घटना हुई, आज शायद 7वां दिन है, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों से बताया, सो तुम्हार धन जीवन प्राणा भूरि भाग्य को तुम ही समा, यह तुम्हारे आचरजन ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाही लखन राम सीतहि अति प्रीति निश सब तुम्हि सराहत बीती जाना मरम नहात प्रयागा मगन होई तुम्हारे अनुरागा तुम पर यस स्नेह रघुबर के सुख जीवन जस जग जड़ नर के यह न अधिक रघुवीर बड़ाई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। यहां तक की चर्चा कल हम लोगों ने प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। इसलिए इस चौपाई का एक बहुत मधुर संकेत गृहस्थों के लिए ये भी है कि जो लोग सांसारिक कार्यों से उपराम हो गए हैं, सर्विस इत्यादि से रिटायर हो गए हैं, घर गृहस्थी के कामों से भी बच्चे संभालने लायक हो गए हैं,
बड़े हो गए हैं, उन लोगों को भजन की ओर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे कार्यों में छोटी छोटी बातों के लिए टांग अड़ाते रहना ये उचित नहीं। वो भजन करेंगे तो परिवार का सबसे बड़ा हित, सबसे बड़ी सेवा करेंगे। 70 साल के बाद जो बुजुर्ग हैं वो बैठकर एक जगह भजन करें, परिणाम क्या होगा? बोले प्रणत कुटुंब पाल रघुराज। एक व्यक्ति भजन करता है तो पूरे कुटुंब का पालन होता है, कुटुंब का। द्वारिका में जिस समय महाराज सुदामा जी गए और भगवान के राजप्रासाद में भगवान की रसोई में 56 प्रकार के बने हुए व्यंजन जब सुदामा के सामने परोसे जाते और सुदामा खीर और मालपुआ का ग्रास जब उठाते तो सुदामा को उनके भूखे बच्चे याद आ जाते। आंखें धसी हुई, तड़ियां चिपकी हुई, हड्डियां निकली, लोती लोती कहकर दशा तो ऐसी थी कि कहे सुदामा सुतन सो बीत गए दिनगाढ़, चौर आई चकवड़ भये अब लागे मास अषाढ़। हमारे पिताजी ये दोहा कहा करते थे। सुदामा जी, बारिश का दिन आने वाला है, बच्चे बिलबिलाते हैं भूख के मारे, बाबा रोटी चाहिए, लोती लोती लोती। वो कहते बेटा अब दुख के दिन बीते, दुख के दिन बीत गए, अब बारिश आने वाली है, आषाढ़ आने वाला है, आर्द्रा लग गया बेटा। अब बूंदे पड़ी कि चौराई चकवड़ भये लागे मास अषाढ़। और धरती पर चौराई चकवड़, चकवड़ वो हमारे उत्तर भारत में कहीं कहीं तिरोड़ा बोलते उसको, गोल गोल पत्ते, वो हो जाएंगे बेटा। उनको उबाल करके, पीस करके, उन्हीं की रोटी बना करके क्षुधा पूर्ति कर लेंगे, उधर की आग को कुछ न कुछ आहुति डाल देंगे। उस विपत्ति में पड़े हुए ब्राह्मण को जब राज भोग मिलता है तो बच्चे याद आ जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया? सांवलिया सेठ का रूप धारण करके एक बैलगाड़ी पर बैठ करके चलते 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 पोरबंदर आ गए। सुदामा के झोपड़िया के दरवाजे पर ही बैलगाड़ी खड़ी हो गई। सेठ जी का रूप बना करके आए हैं, हम यात्रा पे जा रहे हैं, यहां रुकना है हमें 8-10 दिन, तब तक अखंड भंडारा चलेगा। महाराज जो पदार्थ द्वारिका में बनता है द्वारिकाधीश के लिए, वही प्रसाद सुदामा के बच्चों के लिए, भूखी ब्राह्मणी के लिए भगवान पोरबंदर में प्रस्तुत कर देते। तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराज, ये भरत तुम प्रणत हो, तुम भगवान के शरणागति आ गए हो। और शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। ये भगवान का व्रत। देखिए यह श्लोक गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः से ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि वहां भगवान कहते हैं मैं समस्त पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। अब यहां भगवान कहते हैं तत्काल कर दूंगा। ददाम्ये तद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। वहां मैं समस्त पापों से मुक्त करता हूं और यहां कर दूंगा। तो हमारे रघुराई जो हैं ये प्रणत कुटुंब पाल, दयाधन हैं। आप उनके प्रणत हैं तो आपका तो पालन होगा ही, सारे कुटुंब का पालन होगा। हाँ। कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सन्मुख करत को। तुलसी जैसा सट भी आपके पीछे पीछे चलकर राम के सन्मुख हो जाएगा। मंथरा जैसी कुचक्री भी राम के सामने पहुंच जाएगी।
कैकेयी जैसी रानी भी राम के सन्मुख पहुंच जाएगी, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तो बेटा वो पंखा इधर लगा दे। तो यह राम का बड़प्पन नहीं है, ये राम के जीवन का रग रग का परिचय ही है, राम का स्वभाव ही है। तो अब उसके बाद तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहू। जिनके अंतःकरण में राम का स्नेह होता है, उनको प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, उनके रक्षा का उनका योगक्षेम वहन करते हैं भगवान। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य हो जाते हैं, आप अनन्य तो है ही, पर आप तो धरे देह जनु राम सनेहू। भरद्वाज की व्याख्या बड़ी अद्वितीय व्याख्या है। आप राम प्रेमी नहीं है, राम स्नेही नहीं है भरत जी, बल्कि राम के स्नेह ने ही एक राजकुमार का मूर्तिमान रूप बनाया। किसी को ब्रह्मांड में अगर राम स्नेह का दर्शन करना हो तो आकर देख ले, रोम रोम राम स्नेह ही है। यहाँ न अस्थि है, न मज्जा है, न मांस है, न चर्म है, न केश है, न लोम, न नख है, कुछ नहीं, ये सब राम स्नेह है। श्री राम के प्रेम में राजकुमार का रूप धरे देह जनु राम स्नेहू। यहां पर हमें अयोध्या वाले याद आते हैं। कभी कभी तो महाराज रामचरितमानस के साधारण नगर निवासी नर नारी, बड़े बड़े सिद्धात्मा, यमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, भव्यात्मा, योगात्माओं को पीछे कर देते। गुरु जी कहते हैं धरे देह जनु राम स्नेह। जैसे राम के स्नेह ने दे धारण की, जैसे। पर अयोध्या वासियों से किसी ने पूछा कि महाराज ये कौन है, तो बोले भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। वहां जनु नहीं है, वहां डायरेक्ट प्रत्यक्ष। मिथिलानियों और बांदा जिले की वो गंवारिनी स्त्रियां, उनकी उपमा विद्वान लोग करते हैं ना। जनकपुर की भामिनियों ने जनकपुर की पढ़ी लिखी सब नर नारी सुभग सुचि संता। ये मिथिलापुर के नर नारी सब सुभग हैं, सब पवित्र हैं, सब संत हैं। सब नर नारी सुभग सुचि संता। तो ये सुभग सुचि संता लोग भगवान श्री राम का वैल्यूएशन कर रहे हैं, राम के सौंदर्य की सीमा रेखा बांध रहे हैं। तो कहते हैं कोटि मनोज कहां परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। ये सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया, करोड़ों कामदेवों को छवि को जीत लिया। और वही राम जब चित्रकूट के वन पथ पर ग्राम्य स्त्रियों के बीच पहुंचे, उन ग्राम्य स्त्रियों ने भगवान के सौंदर्य की सीमा तय किया। क्या तय किया? बोले कोटि मनोज लजावन निहारे, सुमुखी कहु को आई तुम्हारे, को आई तुम्हारे। ये बांदा जिले की ही भाषा है। बांदा जिले में आज भी को आए। रामचरितमानस में 72 भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी चरण ने किया। बड़े प्रतिभावान थे, एक रात यहां रुके, उस देश की भाषा पकड़ लेते। तो वो कहती हैं कोटि मनोज लजावनी हारे, और जनकपुर वाली मिथिलानियां कहती हैं कि सखी न कोटि काम छवि जीती।
करोड़ों काम दोनों के वाणी में आते हैं, लेकिन दोनों के भाव में धरती आसमान का अंतर है। मिथिलानियों के राम करोड़ों काम के छवि को जीत लेते हैं। आदमी जीतता तब है किसी को मित्रों, तब जीतता है जब सामने वाला युद्ध भूमि में उतरा हो। लंगोट लगाकर पहलवान अखाड़े में उतर जाए और पटक दे कोई, उसे चित्त कर दे, तो जीता हुआ माना। तो जनकपुर में तो कामदेव राम से लड़ने आया, नगाड़े बजाया, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कहकीन। वहां तो कामदेव नगाड़े बजाकर मैदान में उतरा भगवान के। भगवान ने भले ही पराजित कर दिया, पराजित करके उसे अपना घोड़ा बना करके उसके पीठ पर आरूढ़ होकर भगवान विवाह मंडप में गए। लेकिन चित्रकूट के मार्ग पर रहने वाली गंवारी जो स्त्रियां हैं, बिलग न मानव जान गंवारी, उनके राम के सामने तो कामदेव उतरा ही नहीं मैदान में। वो तो कोटि मनोज लजावन यारे, दूर से ही देख करके नमस्कार करके, दूर से ही प्रणिपात करके, पराजय स्वीकार करके विदा हो गया। तो भरद्वाज के भरत धरे देह जनु राम स्नेहु है, जैसे राम का स्नेह है, जैसे पर नर नारियों के राम भरद्वाज के भरत मानो राम स्नेह, पर नर नारियों के भरत राम प्रेम मूरत तनु। तो ये भरत भैया, आप तो प्रत्यक्ष राम के स्नेह के रूप हो। स्नेहावतार हैं भरत, प्रेमावतार, प्रेम मूर्ति भरत। पूज्यपाद ब्रह्मलीन पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय जी ने एक बहुत, उनका सबसे शायद करीब करीब पहला ग्रंथ था प्रेम मूर्ति भरत। और बाद में तो सारे ग्रंथों में अध्यात्म का जो है बड़ा ताना बाना है, और उस ग्रंथ में केवल प्रेम ही प्रेम छलका, उसमें स्वामी जी अध्यात्मवादी नहीं लगते। तो धरे देह जनु राम स्नेहु, इसलिए भैया भरत आप चिंता न करें। तुम कह भरत कलंकया, हम सब कहूं उपदेश, राम भगति रस सिद्धि हित भाग या समय गणेश। ए भरत, तुम्हारे लिए ये कलंक है, लेकिन मेरे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, संतों के लिए, महात्माओं के लिए उपदेश के समान है। बाहरे भरत का कलंक भी अगर संतों का उपदेश हो जाए। परसों के प्रवचन में हमारे प्रिय अनुज वृंदावन निवासी भागवताचार्य श्री श्याम नारायणाचार्य जी ने लिखा था टिप्पणी कि भरत कहते हैं कि ये वनवास सो सब मोर पाप परिणाम, राम वनवास मेरे पाप का परिणाम है। और राम कहते हैं नाना गुरुजी, यह सब मोकह दरस तुम्हार पुण्य सबम पुण्य प्रभाव, ये मेरे पुण्य का प्रभाव। भरत कहते हैं राम वनवास मेरे पाप का प्रभाव है, राम कहते हैं मेरे पुण्य का प्रभाव है। जो कार्य राम के पुण्य के प्रभाव से हो सकता है, वो कार्य भैया भरत के पाप के प्रभाव से हो गया। तो कितना दिव्य पाप होगा इन महापुरुष का। इनका पाप राम के पुण्य की तुलना कर रहा है, राम के पुण्य की बरोबरी कर रहा है। बस वही बात है कि तुम्हें लगा तो कलंक, लेकिन हम सबको उपदेश प्राप्त हो गया। क्या उपदेश प्राप्त? कई कलंक के धब्बे अयोध्या में लगे। पहला कलंक का धब्बा लगा, महाराज दशरथ ने रानी को एक कहीं भल भूप न कीना, बर विचारी नहीं कुमति ही दीना। नारी के वश में आकर, स्त्री के वश में आकर के राजा दशरथ ने इतना बड़ा वचन दे दिया, इतना बड़ा निर्णय ले लिया, स्त्री के वश में। इसमें हम लोगों का उपदेश क्या है?
सुनु निकह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारी बसंता। जप तप नियम अरे जलाशय झारी, होई ग्रीसम सोखई सब नारी। दुर्वासना कुमुद समुदायी, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। दीप शिखा सम जुवती तन, मन जनि होसी पतंग। भज श्री राम तज काम सब करसि सदा सतसंग। ये संतों के लिए उपदेश है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगतिमति सारंग पानी, और रानी के वश में, सौंदर्य के वश में हुए तो ब्रह्म उनके हाथ से निकल गया, परमात्मा फिसल गया उनके हाथ से। यानी ये जगत के रूप के आकर्षण में, जगत के वासना के आकर्षण में, जगत की कामना के आकर्षण में, सौंदर्य के आकर्षण में अगर जीव पड़ेगा तो उसे महाराज रोना ही पड़ेगा, उसे मृत्यु का भागी होना पड़ेगा। और राजा दशरथ को मृत्यु का भागी होना पड़ा। राम भी निकल गए, प्राण भी निकल गया। इसलिए था तो कलंक। दुनिया तो यही कहती है ना कि एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बर विचारी नहीं कुमति दीना। बात तो कलंक की थी, पर हम ऋषियों के लिए उपदेश। दूसरा, रानी कैकेयी ने स्वार्थ के कारण भगवान के वनवास का वरदान मांगा। स्वार्थ के कारण क्या? मेरे बेटे को राजगद्दी मिल जाए, भरत भुआल हो यह साची। गुरु मंथरा ने पढ़ा लिखा करके और कैकेयी की मति बदल दिया। तो मंथरा जैसी दासी के वश में नाचने वाली रानी, ये कलंक की बात है। लेकिन हम लोगों को उपदेश है इसमें, भरत उपदेश है कि ध्यान दीजिए। उदासीन बरु रही गोसाई, खल परिहरी स्वान की नाई। कबहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गतिगा पाव की परत्रिगा। खल के साथ, नीच के साथ, दुर्बुद्धि वाले के साथ। और ये विदित है मंथरा का नाम, मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के। ये मंदमती मंथरा तो हमेशा से बदनाम रही है अयोध्या में। लक्ष्मण भैया जब कभी अकेले में मिलती है ना, दो चार हाथ लगा ही देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण को मालूम है अयोध्या में जब कभी विनाश होगा तो इसी मंथरा के कारण। अयोध्या की शकुनी। इसीलिए जब रोती हुई कैकेयी के दरबार में गई तो कैकेयी ने पूछा था, बहन ए मंथरे, हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख यस मन मोरे। लगता है लक्ष्मण ने कुछ प्रसादी तुझे दे दिया, दो चार हाथ का प्रसाद मिल गया। तो हम लोगों को उपदेश मिला कि नीच से, कुमति वाले से, खल से, पापी से हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरा, रानी कैकेयी ने स्वार्थ के वशीभूत होकर के राम का वनवास मांगा। हम संतों को उपदेश है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। हम संतों को उपदेश है, रानी ने स्वार्थ के कारण यह कठोर निर्णय लिया। परिणाम क्या हुआ? राम निकल गए। वो राम जो प्राण के समान प्रिय थे कैकेयी को, तुहु सराहस करत स्नेहु। बार बार जिनको भरत से भी ज्यादा मानती थी, वो राम चले गए कैकेयी के हाथ से। राम ही नहीं चले गए, सुहाग भी चला गया, सौभाग्य भी चला गया, विधवा हो गई, सिंदूर धुल गया। और सुहाग ही नहीं चला गया, जिस बेटे के लिए स्वार्थ रचाया वो बेटा भी चला गया हाथ से।
बेटे ने भी कैकेयी का परित्याग कर दिया और निश्चित प्रण कर लिया कि जीवन पर्यंत तो मेरी मैया नहीं कही जाएगी। हे कैकेयी, तुम भी प्रण अब सुनो हमारा, रिश्ता हुआ समाप्त भरत का और तुम्हारा। तो भरत भी चले गए। अब करी कुचाली अंतहु पछतानी, पछताना पड़ा और जगत में कलंक मिला, लोक परलोक दोनों बिगड़ गया। आनंद रामायण में प्रसंग आता है, सज्जनों, भगवान सब अयोध्या वालों को लेकर बैकुंठ जाने चाहते हैं। ब्रह्मा ने कहा नहीं महाराज, बैकुंठ तो आप ही जानेंगे, मैंने अपने लोक के ऊपर एक समंतक लोक बनाया, समंतक लोक नाम का एक लोक निर्माण किया है, वहां सारे अयोध्यावासी निवास करेंगे। लेकिन कैकेयी को कुछ दिनों के लिए मैंने एक सौम्य नरक बनाया है, उस नरक में कैकेयी को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अयोध्या को बहुत कष्ट दिया है, बहुत रुलाया। और बाद में सीता जी का जो वनवास हुआ, सज्जनों ने, आनंद रामायण में कथा आती है, अभी भगवान कृपा से उसी का पाठ चल रहा है। तो सीता जी के द्वारा छल करके रावण का चित्र, रावण का चित्र नहीं, रावण के केवल अंगूठे का चित्र बनाकर, आनंद रामायणकार तो कहते हैं कि माता कैकेयी के मन में अंत तक ये रहा कि मेरा भरत चाहे एक दिन के लिए राजा हो पर बन जाए। अब अगर सीता निकल जाएगी तो राम उदासीन होकर के, क्षुब्ध होकर के राम राजगद्दी छोड़ देंगे। तो रावण का अंगूष्ठ बनवाया। बेटी बोल, रावण कैसा था, रावण कैसा था? आनंद रामायण वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि ने 4 रामायण रचा है, उसमें आनंद रामायण प्रमुख रामायण है। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण दोनों समता की रामायण है मित्र। आनंद रामायण में भगवान के गृहस्थी का वर्णन ज्यादा है, विलास कांड है, यात्रा कांड है, इसलिए भगवान ने उसको प्रचलित होने से थोड़ा दबवा दिया। यह केवल ऋषियों मुनियों विद्वानों के पास जाना चाहिए, सर्वसाधारण के पास नहीं, क्योंकि रहस्य की कथा है। तो लोक पर लोक सब बिगाड़ लिया स्वार्थ में आकर के रानी ने। ये हम लोगों को उपदेश मिला कि साधु को स्वार्थ का परित्याग करना चाहिए, साधु को स्वार्थ से सतत दूर रहना चाहिए। किंचित स्वार्थ भी आया तो साधु की साधुता में आग लग जाती है। अम्बा कैकेयी ने अपने इन कृत्यों से जगत को उपदेश दिया। देखिए, एक दिन मैंने बताया था, ये सारे पात्र तो वहीं से आए हुए हैं। वो जैसे कोई रामलीला मंडली चलती है ना, तो राम भी वहीं से आते हैं, रावण भी वहीं से आते हैं, मंथरा भी वहीं से आती, कैकेयी भी, कौशल्या भी। तो ये सारी मंडली तो ऊपर से ही आई है, उस सबके अलग अलग रोल दिए गए हैं। खलनायक का भी रोल जो करेगा उससे भी जगत को उपदेश मिलेगा। रावण के भी कर्मों से जगत को उपदेश मिला है। तो कैकेयी के स्वार्थ से हमें उपदेश मिला कि संत को हमेशा स्वार्थ से परे रहना चाहिए। तीसरा कलंक, भरत ने पिता की आज्ञा छोड़ दिया। पिता ने जहि पितु देई सो पावई टीका, करहु राज परिहर, गुरु का वचन तोड़ दिया। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिए हित जान। माता पिता और गुरुजनों के वचन पर विचार नहीं करना चाहिए। कैकेयी बड़ी लालसा से, बड़ी हुलास से, बड़े प्रेम से कहती है, मेरे लाल, मेरी अभिलाषा थी तुम नरोएश बन जाओ, माँ के ममता का प्रसाद अब ना ठुकराओ।
मैया की ममता रो रही थी तेरे लिए, भरत तू सिंहासनारूढ़ हो जा। धिक्कार करके निकल चले। गुरुदेव ने बड़ी मनुहार किया, नहीं स्वीकार किया। मंत्रियों ने मनुहार किया, नहीं। कौशल्या मैया ने मनुहार किया। इन सब बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का तिरस्कार करना कलंक ही है ना। पर ये सारा कलंक हम ऋषियों के लिए उपदेश हो गया। क्या उपदेश हो गया? कि भगवान से जो जीव को दूर करने वाला हो, दूर कर रहा हो, चाहे जितना बड़ा प्रिय क्यों न हो। गोस्वामी जी का वह पद तो सारे राम भक्त जानते हैं। जाके प्रिय न राम वैदे तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। मीरा का पत्र आया राजस्थान से के ही विधि राम ही भजिए गोसाई। राम को कैसे भजा जाए? पति देवर सब भय विरोधी सासु करति बरियाई। के ही विधि राम ही भजिए गोसाई। तब बाबा ने लिखा मीरा जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही तजे पिता प्रहलाद। मीरा ने पूछा बाबा हमें तो उपदेश दे रहे हो, हमें तो उपदेश दे रहे हो, चाहे जितना स्नेही हो, अगर रामद्रोही है तो त्याग दो उसको। तो किसी ने त्यागा है क्या? ये हम ही से श्री गणेश करवाओगे? जगत में कोई ऐसा हुआ जिसने त्यागा? अरे तुलसी ने कहा प्रमाण भरे पड़े हैं देवी। कौन कौन? बोले तजे पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने पिता त्याग दिया, जन्मदाता। विभीषण बंधु, विभीषण ने सगा भाई त्याग दिया। मानस में भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, पर अध्यात्म वाल्मीकि रामायण इत्यादि में सगा भाई विभीषण। हे राम, तो भाई त्याग दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत ने जन्मदात्री मैया को छोड़ दिया। अब ऐसे ऐसे शब्द बोले कि आज के पुत्र भी, खैर आज के पुत्रों की तो बात छोड़ दो, पर कुछ पुत्र आज के भी सकुचाते हैं वो शब्द बोले। महतारी बलि गुरु तजे, बलि ने गुरु त्याग दिया। गुरु आज्ञा गरीयसी, गरीयसी तो गुरु आदेश वामन भगवान के लिए। बलि गुरु तजे कंत ब्रिज वनितन, ब्रज वनिताओं ने कंतों का परित्याग कर दिया, पतियों का परित्याग कर दिया। तांबार्यमाणा पति भी, पति लोग रोकते रह गए, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। शरीर से रोका तो आत्मा से पहुंच गए। स्थूल शरीर किसी ने पकड़ लिया होगा तो सूक्ष्म शरीर से पहुंच गए। किसी को पाप लगा? प्रहलाद को, विभीषण को, भरत को, बलि को, गोपियों को। तो हमको उपदेश ये मिला कि भगवान के मार्ग में अगर कोई बाधा पड़ने लगे तो चाहे जितनी प्रिय बाधा हो उसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए कहा गया ना, वशिष्ठ जी कहते हैं कहब करब समुझब तुम, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। भरत का कहना, भरत का समझना, भरत का करना, भरत की चलनी, भरत की रहनी, भरत की कहानी सब धर्म का सार है। सामान्य धर्म यह है कि माता पिता गुरुजनों का सम्मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये सामान्य धर्म। धर्म विशिष्ट धर्म क्या है?
विशिष्ट धर्म ये है कि ये जब भगवान के मिलन में बाधा डालने लगे तो इनको भी तिरस्कृत किया जा सकता है, इनका भी परित्याग किया जा सकता है। और हम साधुओं के लिए तो सबसे बड़ा ये उपदेश है। देखिए, माता पिता गुरु को छोड़ छोड़ कर ही तो साधु लोग आए हैं, साधु बाबा बने हैं। जितने महात्मा हैं, जितने संत हैं, ये सब घर गृहस्थी, माता पिता, बंधु बांधव, इनका परित्याग ही तो करके आए। बिना इन्हें छोड़े कैसे बैरागी बनेंगे, कैसे सन्यासी बनेंगे? तो हम सब यानी ये जितने बाबा लोग बैठे, जितने महात्मा विराजमान, तुम्हारा कलंक हमारा उपदेश। फिर तुमने राज्य को वारुणी मदिरा का कलंक माना। जो अचवत नृप मातैते नाहिन साधु सभा जहि से। राज सत्ता वारुणी है, मदिरा है, शराब। ये उपदेश हम साधुओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आज के युग में तो तब से भी ज्यादा जरूरी है। आज जब राज सत्ता ही साधुता की एक पहचान रह गई। बड़े बड़े बाबा लोग, अरे मैं क्या कहूं, छत्तीसगढ़ में एक बार था, करीब 20 साल की बात है। नया नया छत्तीसगढ़ बना था और उसके बाद पहला चुनाव होने जा रहा था। छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े सन्यासी थे, बड़ा नाम था, भगवान अब नहीं रहे। लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, विधानसभा लड़ चुके थे, विधानसभा लड़कर संयुक्त मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे थे। लोरमी है, लोरमी छत्तीसगढ़ में, वहां मेरा प्रवचन था। तो चुनाव का समय चल रहा था। अजीत जोगी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो अजीत जोगी की स्पीड बहुत थी। बाद में तो बेचारे दुर्घटना वगैरह से सब अंग भंग हो गए, व्हील चेयर पर चलने लगे। तो मुख्यमंत्री थे, चुनाव का समय आया। विधायक का टिकट पाने के लिए महाराज ऐसे वो तो चले तो पीछे वाले को दौड़ना पड़ता था, इतनी स्पीड। हाँ, तो फाइल लेकर पीछे 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 पीछे, सर सर सर, 1 मिनट सर, एक सर ने मुड़ के देखा नहीं। हमने कहा भगवान, ये होती है दशा जब सन्यासी सत्ता के पीछे पड़ जाता है, सन्यासी संपत्ति के पीछे पड़ जाता है, सन्यासी वारुणी के पीछे पड़ जाता है। वारुणी ये सत्ता वारुणी ही है। जो अचवत निपमाते, बड़े कम राजा मिले हैं साहब जिन्होंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। नहीं वहां जाने पर काजर की कोठरी में की तो हूं सयानो जाए, कहूं न कहूं पे दाग लागे ही लागे। तो हम सबके लिए उपदेश, तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। और राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। राम भक्ति रस सिद्धि का ये श्री गणेश होने जा रहा है। अभी तक तो हम लोग भगत कहाते थे, ऊपर ऊपर बढ़िया वेश बनाए हुए, तिलक गुल्लक लगाए, जटाजूट धारे, आश्रम बनाए। हम लोग तो देखने के भगत थे। भक्ति का रस सिद्ध, भक्ति रस सिद्ध का श्री गणेश तो आज होने जा रहा है। श्री गणेश का मतलब विद्यार्थी को माता पिता छोटे से बालक को, शिशु को विद्यालय भेजते हैं। तो विद्यालय भेजते हैं तो कहते हैं आज हमारे लाला का श्री गणेश होने जा रहा है। तो ये भैया भरत, हम लोगों को आज श्री गणेश तुम्हारा जब दर्शन किया, प्रयागराज में तुम्हारा त्याग देखा, मागव भीख त्याग निज धर्मु आरत कान, करई कुकर्मु अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण।
जन्म जना। अरे हम साधु लोग अर्थ को थोड़ा बहुत तो सींचते हैं जीविकोपार्जन के लिए, धर्म धर्म के पालन के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। कामना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मोक्ष, यही मांगते हैं प्रभु, आवागमन से छुड़ा दो। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। पर तुमने तो सब मान्यताएं ध्वस्त कर दिया। आज तक हम साधु लोग जिस लिए साधना करते रहे, हम धर्म कमाएंगे, हम ब्रह्म को पाएंगे, हम मुक्ति पाएंगे, सब ध्वस्त करके रख दिया। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोग ये चाहते थे आज तक कि ये प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, दया दृष्टि बनी रहे। चितवई राम कृपा करी मोहि। ये प्रभु कृपा करके मेरी ओर देखो। पर तुमने तो वो भी ध्वस्त कर दिया। तुमने तो सारा प्रेम भक्ति सब एक पक्षी बना दिया। तुम कृपा करो न करो, तुम ठुकराते रहो, तुम तिरस्कृत करते रहो, तुम बार बार दुरदुराते रहो, पर हमारे मन में सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। ये हमारे लिए श्री गणेश व भरत। भक्ति किसको कहते हैं आज हमने सीखा भैया। कभी कभी हम लोगों को क्रोध हो जाता था, ठाकुर जी इतने वर्षों से त्याग करके, विराग करके, संयम करके, तितिक्षा करके, प्रतीक्षा करके, भजन करते 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 बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, शरीर में झुर्रियां आ गई, हड्डियां चटकने लगी, आज तक दर्शन नहीं दिए, बड़े कठोर हो, कब दोगे? हमारे लोचन कब सफल होंगे? तो ये हम लोगों की जो शिकायत रहती थी, जो कभी कभी क्षुब्ध हो जाती थी, आज रस सिद्धि हुई उसकी। श्री गणेश हुआ। जलद जन्म भरी सुरति विसार, जाचत जल्प विपाहन डार, चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई। बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई, कन कहीं बान चढ़ई निमिदाहे, तिमि प्रियतम पद ने मनिबाहे। तो राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। आज श्री गणेश हो रहा है। उसके बाद नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। नवविधु विमल तात जस तोरा। इस प्रसंग की चर्चा 2-3 दिनों से मैं कर रहा हूं। दो तीन दिनों से इस प्रसंग की चर्चा, कुछ नेट समस्या के कारण व्यवधान जो हो रहा है मित्रों, उसके लिए क्षमा करेंगे आप लोग। तो मैं 2-3 दिन से भरत यशश्चंद्र आपको कहता चला आ रहा हूं। आइए अब उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। ये भैया, ये प्यारे भरत, आपका यश जो है वो 9 विधु। विधु माने चंद्रमा।
अब नवविधु माने, नवविधु कहते हैं द्वितीया के चंद्रमा। इसीलिए भरत का यशस चंद्र जो है वो उदित सदा यथ ही कबहुना, ये सर्वदा द्वितीया का ही बना रहता है। क्योंकि अथवने के लिए, डूबने के लिए तो पूर्णिमा तक चंद्रमा को जाना पड़ेगा। जब पूर्णिमा तक पहुंच जाएगा तब उसका पतन प्रारंभ हो जाएगा, एक एक कलाएं छिनती चली जाएंगी। पर यहां तो पूर्णिमा आती ही नहीं प्यारे, यहां तो नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। तुम्हारा यश नवविधु नवीन चंद्रमा है, वो चंद्रमा पुराना पड़ गया है जो आकार। देखिए एक बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर रूपक है, पुष्प वाटिका में हमारे सरकार ने फूल तोड़ते तोड़ते एकाएक किशोरी जी आ गई। अस कही फिरी चितये ते ही ओरा, सीता जी की ओर देखा तो सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता जी का मुख चंद्रमा हो गया, नयन चकोर, ठाकुर जी के नयन चकोर हो गए। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। बड़ी विचित्र उपमाएं हैं साहब। सीता का मुंह चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है पुष्पवाटिका, लेकिन उसी दिन सायंकाल जब संध्या करने के लिए कमला के तट पर सरकार पधारे तो प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। ठीक है, सवेरे सीता के मुख में चंद्रमा दिखा था और शाम को चंद्रमा में सीता का मुंह दिखने लगा। सवेरे सीता के मुख में चंद्रमा दिखा, शाम को चंद्रमा में सीता का मुख दिखा। तो सीता के मुख में जब चंद्रमा दिखेगा तो वह चंद्रमा कलंकी नहीं होगा, उस पर राम कोई आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सीता की शरणागति लेकर आ रहा है। पर जब चंद्रमा में सीता देखें तब कहेंगे दत्त तू मेरी सीता है। तुरंत एक बार तो सी मुख सरिस देखि सुख पावा, तुरंत अंतर मन ने कहा ना ना ना, ये कहां है सीता जैसा, ये तो बहुरी विचार कीन मन माही। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सज्जनों, दृष्ट्वा कुमुद्दन्तम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम, रामाननम रमा आननम। किशोरी जी का मुख, राधा रानी का मुख जब भगवान श्याम सुंदर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्राची दिशा में चंद्रमा जब भगवान देखते हैं कृष्ण, दृष्ट्वा कुमुत्तम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम बनैच तत्कोमिल कोमल गोभिरंजितम जगम दृशौ काल रमाननाभम नव कुंकुमारणम वनम च तत् कोमल गोभिरंजितम। तो रमानन, रमा के आनंद जैसा, तो राधा रानी के मुंह जैसा चंद्रमा दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार चंद्रमा को राम जी ने देखा तो दुनिया भर की गलतियां निकाल करके चंद्रमा में रख दी। ऐसा है वैसा है, सीय बदन समहिम करना ही, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलीन शकलंक, जगम कलौ बाम दृशाम मनोहरम। तो भगवान रामभद्र ने जब सीता के चंद्रमा को देखा तो उसमें दुनिया भर की गलतियां निकाल करके रख दिया। वैसे ही जब भरत यशस चंद्र का वर्णन करना हुआ तो भरद्वाज जी भरत के यशस चंद्र की कीर्ति गाने लगे।
नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। नव विधु विमल, ए भैया आपका यश जो है वो नव विधु है और विमल है। देखिए वो चंद्रमा समल है, उसमें समल है, कलंकी है, गुरुगामी है, पर ये तो विमल जस तो बिल्कुल विमल है। और रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, जो रघुबर के किंकर हैं वो तुम्हारे यशस चंद्र के लिए कुमुद और चकोर। देखो रघुबर के किंकर, यानी उन रघुबर किंकरों को रघुबर से ज्यादा तुम्हारा यशस चंद्र प्रिय है। दुह दिश समुझ कहीं सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। तो रघुबर किंकर कुमुद चकोर, दो रूप में रघुबर किंकरों को बांटते हैं। कौन कौन से रूप में? बोले एक कुमुद के रूप में और एक चकोर के। कुमुद वो कुमुदनी, स्त्रीलिंग है कुमुद। जो रात को कुमुदनी खिलती है ना, उसी को कुमुद कहा जाता है। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुबर बिरह दिनेश, अस्त भय विकसित भई निरखी राम राकेश। तो कुमुद के लिए और चकोर के, बहुत सुखदाई है तुम्हारा यशस चंद्र। यहां दो उपमाएं देने का तात्पर्य क्या है? कुमुद जो है स्थिर है और चकोर जो है वो चलता फिरता है। कुमुद स्थावर है, चकोर जंगम है। कुमुद हमेशा एक ही जगह बसता है, एक ही जगह रहा करता है, और चकोर चलता फिरता रहता है। और अगर वैसी भाषा में, साधुओं की भाषा में कहा जाए तो जैसे महात्मा लोमश हैं, कहीं नहीं आते जाते। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमश आसीन, कहीं बिल्कुल चलते ही नहीं, वहां से सतत वहीं रहते हैं। तो एक जगह जो रहने वाले भक्त हैं वो कुमुद है। और नारद इत्यादि जैसे जो सदा सर्वदा भ्रमण करने वाले हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सप्तर्षिगण, चरैवैती चरैवैती चरैव, वो चकोर लोग। दूसरी बात, कुमुद जल का जीव है और चकोर थल का जीव। ये थलगामी भी है, वायुगामी भी है। तो जल थल नभ तीनों इनमें आ गए। दो चकोर थल और नभ दोनों जगह चल लेता है, और वह केवल जल में रहा करता है। पर उसका उद्गम नीचे से होता है, यानी जल के पंख से, इसलिए पाताल लोक भी उसमें सम्मिलित। तो पाताल और जल उसमें आ गए, पृथ्वी और नभ इसमें आ गए। देखिए एक दिन मैंने बताया था हमारे ठाकुर जी की श्यामताओं के बारे में। 6 श्यामता राम जी की, 6 श्यामलता से भगवान श्री राम को नवाजा है गोस्वामी जी, विभूषित किया। अब एक ही दोहे में 3 श्यामलता एक जगह, उसमें नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। पुराने प्रवचन में मैं बोल चुका हूं। 3 उपमाएं, 3 नीलिमा, एक नील सरोरुह, एक नील मणि और एक नील निर्धर। तो नील सरोरु, सरोरु माने कमल। कमल कहां से उगता है? बोले वो नीचे से, पंख से, यानी कमल पाताल लोक की सुंदरता है, नीचे की सुंदरता है। मणि पाताल की श्यामता है। और मणि, बोले मणि पर्वतों पर, पृथ्वी पर मिलती है, इसलिए मणि पृथ्वी लोक की श्यामता है। और नील नीरधर, नीरधर बादल आकाश में रहता है, वह आकाश लोक की श्यामता है। यानी भगवान
पाताल की भी श्यामता और पृथ्वी की भी श्यामता और आकाश की भी श्यामता लेकर के आए। उसी प्रकार यह जो कुमुद है यह जल और पाताल की भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और यह जो चकोर है यह पृथ्वी और आकाश की शून्य इनके प्रेम का प्रतिनिधि है। तो रघुबर के जो है वो कुमुद और चकोर जैसे हैं भैया। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा यथई कबहुना, घटी न जग नव दिन दिन दूना। उदित सदा, ये सर्वदा उदित रहते हैं, वो सर्वदा उदित नहीं रहते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सम प्रकाश तम पाकनु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझि जग जस अप जस दीन। सम प्रकाश तम, दोनों पक्षों में, नाम तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, पर अगर प्रकाश की जोड़ने लगेंगे आप कि कितने घंटे कितने मिनट कितने क्षण प्रकाश किस पक्ष में रहा, तो दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर है। दोनों पक्षों में उतना ही प्रकाश रहता है, जितना शुक्ल पक्ष में उतना ही कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में अमावस्या को अमावस्या और प्रतिपदा, चतुर्दशी और अमावस्या, इनमें बिल्कुल अमावस्या और प्रतिपदा, इनमें बिल्कुल चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में जाएंगे आप तो शुक्ल पक्ष में जो है प्रतिपदा को अमावस्या को उसमें भी दर्शन नहीं होता। इधर चतुर्दशी को चंद्रमा नहीं है, उधर प्रतिपदा को चंद्रमा नहीं, और उसके बाद इधर द्वितीया को किंचित चंद्रमा है, उधर त्रयोदशी को किंचित चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा का प्रकाश तो दोनों पक्ष में बिल्कुल बराबर है, पर एक पक्ष शोषक है, अमावस्या वाला कृष्ण पक्ष शोषक है। उत्तरोत्तर क्षीयमाण चंद्रमा को घटाता रहता है, पर शुक्ल पक्ष पोषक है। द्वितीया को जब दिखेगा तो बढ़ते ही चले जाएगा, बढ़ते ही चलेगा जाएगा। तो ये द्वितीया वाले चंद्रमा है, बढ़ते ही चले जाएंगे, पै पूनम तामे नहीं, ताते सदा यदोष, पूर्णिमा नहीं आने देते। भक्त अपने आप को कम ही न्यून ही समझता रहता है। इसलिए नव विधु विमल ताप जस, अच्छा पूर्णिमा का चंद्रमा कोई नहीं वंदित करता, कोई नहीं प्रणाम करता, पर दूज का चंद्रमा जो है सारा जगत वंदन करता है। तो तुम नव चंद्रमा हो, नवीन चंद्र हो, राम भक्त रूपी कुमुदों और चकोरों को सर्वदा सुख दिया करते हो। और उसके बाद ये चंद्रमा क्या क्या करता है, भरत यशस चंद्र की विधिवत चर्चा आप लोगों के समक्ष मैं कल करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा बीच में 1-2 मिनट के लिए शायद या नेट चला गया था, तो ये पूरा का पूरा वीडियो भी बन रहा है, और ये वीडियो बिल्कुल आज ही अपलोड करके कल सवेरे चला जाएगा यूट्यूब पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी मैं भेज देता हूं, जो लोग न सुन पाते हों लाइव। इसलिए आप सभी लोग इस कथा को, भरत चरित्र, बहुत दिनों के बाद, मुझे भी बहुत शुरू में जब कथा प्रारंभ किया था तो जो चातुर्मास की कथाएं होती थी उनमें क्रमशः कथा करने का सौभाग्य मिलता था। अब उसके बाद तो बस 2020 का जमाना आ गया। हाँ, 2-4 चौके यहां से वहां से मारो और बस घंटे भर खत्म। तो भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया है,
तुम कहाँ भरत कलंक, हम सब कहाँ उपदेश। कलंक का मतलब ये कोरोना ने जगत को तो बहुत ही पीड़ा दिया है, पर राम कथा के रूप में थोड़ा उपदेश हम लोगों को मिलता जा रहा है। इससे इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं को सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।